इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एंशिएंट कबीले के राजा को दिखाते हुए, जो अपनी पूरी फैमिली और कबीले के लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता था। राजा का एक बेटा होता है जिसका उन्होंने प्यार से कोनन नाम रखा था। राजा के बेटे कोनन के पैदा होते ही ये कहा गया था कि कोनन आगे चलकर बहुत ही बड़े बड़े काम करेगा। उसके अंदर तो सबसे महान योद्धा बनने की एबिलिटीज मौजूद है। इसी वजह से राजा अपने बेटे कोनन से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस रहता, क्योंकि वो आगे चलकर उसका नाम रोशन करेगा। इसी भविष्यवाणी की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। लेकिन एक समय के बाद किंग को जब पता चला कि उसका बेटे में उतनी ज्यादा खासियत नहीं है, तो वो उस पर बहुत ही ज्यादा रौब झाड़ता था। कोनन तो अब यहाँ 15 साल का हो चुका होता है, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई भी एबिलिटीज नहीं थी जो बाकी लोगों में ना हो। कोनन भी कबीले के बच्चों की तरह एकदम नॉर्मल हुआ करता था। तो राजा अपने बेटे कोनन के साथ भी सेम तरीके का व्यवहार करते थे। लेकिन राजा को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोनन के अंदर एक योद्धा पनप रहा है। अब राजा ने एक दिन कबीले के सारे बच्चों को एक टास्क दिया। इस टास्क के अंदर सभी बच्चों को अपने मुंह के अंदर एक अंडा रखकर भागना है और जल्द से जल्द पूरा चक्कर लगाकर यहाँ वापस आना है। जो पहले आएगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। सारे बच्चों के साथ साथ कोनन भी उसमें शामिल हो जाता है और सभी अपने मुंह में अंडे रखकर वहां से भागने लगे। कोनन को भी बाकी बच्चों के साथ देखकर सभी एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि वो तो राजा का बेटा है। राजा का बेटा आखिरकार इतने छोटे लोगों के साथ क्या कर रहा है। सारे बच्चे एक एक करके बड़े संभालते हुए उस अंडे को लेकर आ रहे थे, और अगर अंडा फूट गया तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ कोनन के अलावा बाकी सभी के अंडे फूट जाते हैं। कोनन को ये लग ही रहा था कि वो ये पूरा कंपटीशन जीत जाएगा, पर वो जब आधे रास्ते पर होता है तो उसके ऊपर कई आदिवासियों ने हमला कर दिया था। ये आदिवासी किसी भी अनजान लोगों को देखकर उन्हें किडनैप कर लेते और उन्हें कच्चा चबा जाते। कोनन को ये समझ तो आ गया कि ये सब उसके दुश्मन है और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और एक एक एनिमीज को मारने लगता है। इस पूरी लड़ाई के चक्कर में उसने कंपटीशन के बारे में सोचा ही नहीं और उन सबको मारने में बिजी हो गया। इस मोमेंट पर जाकर कोनन की फाइटिंग स्किल्स और तलवारबाजी की एबिलिटीज देखने मिल रही थी, जो एकदम यूनिक होती हैं। उसने हर एक आदिवासियों को खत्म कर दिया जो उसे मारने आए थे, और उनके कटे हुए सर को अपने कबीले वालों के पास लेकर चला गया। सभी लोग ये देखकर चौंक गए थे कि कोनन जैसा छोटा बच्चा इतने खतरनाक दुश्मनों से लड़ाई करके आ रहा है। इवन उसने उन सभी खतरनाक आदिवासियों को हरा भी दिया। खैर, कोनन ने कॉम्पिटिशन तो नहीं जीता, लेकिन अपने फादर के मन में उसने एक जगह बना ली थी। कोनन के फादर को भी अब पूरा विश्वास हो चुका होता है कि उसका बेटा बाकियों से अलग है और उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी योद्धा बनने की एबिलिटीज मौजूद है। सिर्फ कोनन को थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत थी। इसीलिए अब कोनन के फादर उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। वो उसे अलग अलग तलवार चलाने की टेक्निक सिखा रहे थे, लेकिन इससे पहले वो उसे तलवार बनाना सिखाते हैं, क्योंकि ये उनका फैमिली प्रोफेशन था। कोनन के फादर के हिसाब से किसी तलवार को बनाना मतलब अपने साथ एक ऐसा शील्ड रखना जिससे दुश्मन कांपने लगे। अब सारे इंग्रेडिएंट बताने के बाद वो कोनन को कहता है कि तुम मेरे लिए एक तलवार बना कर दिखाओ। कोनन ने किसी भी तरीके से एक तलवार तो बना दी, लेकिन उसके फादर ने तलवार की मदद से जब एक वार किया तो वो तलवार टूट जाती है। इस मोमेंट पर जाकर कोनन के फादर ने उसे एक्चुअल वेट बताया कि तुम्हें कितने पोर्शन आयरन यूज करना है और कितने समय तक उसे जलाने के बाद ठंडा करना है। कोनन को तो ये सारी चीजें सीखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद वो हार नहीं मानता और अपने फादर द्वारा बताई गई हर एक चीजों को एक्वायर कर लेता है। कोनन के फादर उस पर जरा भी रहम नहीं करते कि वो उसका बेटा है तो वो उससे अच्छे से बात करेंगे। वो कोनन को एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते थे और उसकी गलती होने पर उसे मारते भी थे। कोनन को एक बहुत ही अच्छा योद्धा बनना है, यही दिमाग में रखकर वो सारी प्रैक्टिसेस करता था। एक समय पर उसने अपने फादर द्वारा बताई गई सारी चीजों को सीख लिया होता है। सिर्फ अब उसे अपने प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान देना होगा। वो जितनी ज्यादा दुश्मनों से लड़ाई करता जाएगा उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ही। अब एक दिन कोनन फॉरेस्ट के बाहर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी अचानक उसने नोटिस किया कि कई सारे लोग घोड़े पर बैठकर उसके विलेज की तरफ जा रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, जिससे कि कोनन समझ गया कि शायद ये दुश्मन हो सकते हैं जो हमारे कबीले में आकर वहाँ के रिसोर्सेस चुराना चाहते थे। कोनन उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो अकेला क्या करे। वो बहुत सारे लोग अंदर घुस जाते हैं और हर एक कबीले वालों को मारने लगते हैं। एक एक करके उन्होंने सारे रिसोर्सेस अपने कब्जे में कर लिए। कोनन जब कुछ देर के अंदर अपने कबीले के अंदर पहुंचता है तो वहां पूरी तरीके से चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कोनन के कई सारे साथी मारे जा चुके थे और पूरा कबीला जलने लगा था। हमें तो उन सारे दुश्मनों के लीडर को दिखाया जाता है जिनका नाम जिम होता है। जिम ने तो यहाँ कोनन के फादर को बंदी बना लिया और उनसे एक मास्क मांग रहा होता है। ये कोनन के फादर के कबीले का मैजिकल मास्क था, जिसे अगर कोई भी पहन लेगा तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज आ जाएंगी जिससे वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है।
लेकिन कोनन के फादर ने इस मैजिकल मास्क के कुछ टुकड़े कर दिए थे जो अलग अलग जगह पर छुपाए गए होते हैं। ये सब इसीलिए ताकि वो किसी गलत हाथों में ना पड़े। जिम तो कह रहा था कि अगर वो नहीं बताएगा तो वो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा, इवन वो उसके बेटे तक को भी नहीं छोड़ेगा। बहुत सारी छानबीन करने के बाद जिम के कई सारे लोगों ने उस मास्क को ढूंढ लिया था, फिर भी उसका एक टुकड़ा गायब होता है। तो अब जिम ने यहाँ अपनी बेटी मैरी को बुलाया जिसके पास कुछ अजीब सी पावर्स थी। वो सुपर नेचुरल शक्तियों के साथ पैदा हुई होती है और वो सेंस करके पता लगा ले रही थी कि मास्क का दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है। उस टुकड़े के मिलने के बाद जिम ने उसे अटैच कर दिया और अब उसके पास मैजिकल मास्क था जिससे वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जिम ने अपने साथियों से बोलकर सभी कबीले वालों को मरवा दिया और यहाँ कोनन के फादर को वो एक ट्रैप में फंसाकर चला जाता है। कोनन ये सारी चीजें देख रहा था और उनके वहां से हटने के बाद वो अपने फादर को बचाने चला आया। प्रॉब्लम ये थी कि कोनन ने एक जंजीर पकड़ी हुई होती है और उसी जंजीर से एक पुली कनेक्टेड थी जिसमें कई सारा गर्म लावा मौजूद होता है। अगर कोनन ने वो जंजीर छोड़ दी तो सारा लावा उसके फादर पर गिर जाएगा और वो मारे जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम और बढ़ जाती है क्योंकि वो लोग जिस जगह पर मौजूद थे वो भी अब जलने लगी थी। कोनन के फादर उसे यही बोल रहे होते हैं कि मुझे छोड़कर तुम अपनी जान बचाओ, बट कोनन इस तरीके से अपने फादर को कैसे मरने दे सकता था। कोनन के फादर जानते थे कि अगर वो यहाँ पर रहा तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, इसीलिए उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ और इसका बदला तुम जरूर लेना। तुम एक ऐसे योद्धा बनना जिसका मुकाबला आज तक कोई भी नहीं कर पाएगा। कोनन इन बातों को समझ जाता है और अपने फादर के कहने पर वो जंजीर छोड़ देता है। पूरा का पूरा गर्म लावा कोनन के फादर के ऊपर गिर गया और वो वहीं पर मर गए। फिलहाल कोनन अपनी जान बचाते हुए वहां से तुरंत ही निकल जाता है। एक ही झटके में कोनन की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी और उसके कबीला भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोनन बहुत ज्यादा हताश होकर वहीं पर बैठ गया था, पर आखिरकार उसके अंदर एक बदले की भावना जागी। उसने तो अब अपने फादर की तलवार उठाते हुए ये प्रॉमिस किया कि वो सबसे बड़ा योद्धा बनेगा और अपने दुश्मनों से बदला लेगा, चाहे दुश्मन कितने भी सारे हों और कितने भी ताकतवर हों, वो उन्हें पूरी तरीके से खत्म करके ही चैन की सांस लेगा। अब इसी तरीके से कई साल बीत जाते हैं और कोनन ने अपनी ट्रेनिंग रोकी नहीं। आज यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर कोनन काफी बड़ा हो चुका होता है और उसकी तलवार चलाने की एबिलिटीज भी बहुत परफेक्ट हो गई थी। कोनन ताकतवर था, इसीलिए वो जहाँ पर भी जाता था अपने साथ कई सारे लोगों को शामिल कर लेता था। यानी वो एक तरीके की सेना बना रहा होता है जो उसके बिहाफ में लड़ाई कर सकती थी। कई सारे कबीलों के ऊपर दुश्मन हमला करते थे, तो इसीलिए कोनन अपने साथियों के साथ उन पर अटैक करने चला जाता और उन मासूम लोगों की रक्षा करता। उस समय कोनन इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि सभी उसे कोनन द बारबेरियन नाम से बुलाने लगे थे। लूट मार और चोरी करने वाले लोगों को मारना यही कोनन और उसके साथियों का काम बन चुका था। पर अभी भी कोनन को तलाश है उन सारे बुरे लोगों की जिसने कि उसके पूरे कबीले और फादर की जान ली होती है। अब तक वो उन्हें ढूंढ नहीं पाया था। इस समय वो और उसके सभी साथी कुछ गुलामों को आजाद करने में लगे हुए थे। जल्द से जल्द वो सारे बुरे लोगों को खत्म कर देते हैं और सभी को आजाद करते हैं। पूरे कबीले वाले कोनन और उसके लोगों से खुश हो गए थे। कोनन और उसके साथी उसी रात बहुत ही ज्यादा जश्न मना रहे होते हैं बहुत सारी लेडीज के साथ। ये सारी लेडीज उन्होंने जंग में इनाम के तौर पर जीती होती हैं। वहाँ पर जश्न का माहौल चल रहा था और कोनन भी उसे परफेक्टली एंजॉय करता है। अब अचानक कोनन की नजर एक सोल्जर के ऊपर जाती है जिसकी नाक कटी हुई थी। कोनन को तुरंत ही याद आ गया क्योंकि उसने बचपन में अटैक करते दौरान एक सैनिक की नाक काट दी होती है। यानी ये वही था जो उन सारे लुटेरों तक उसे पहुंचा सकता था। कोनन इसीलिए उस आदमी की मदद से लीडर तक पहुंचना चाहता था। कोनन ने तुरंत ही एक चोर को पकड़ा और ऐसा प्रेटेंड कराया कि दोनों ने मिलकर एक बड़ी चोरी की है। ये सब इसीलिए ताकि वो उस नाक कटे हुए आदमी के साम्राज्य में जा सके। कोनन और उस चोर को बंदी बना लिया होता है और उस लीडर के साम्राज्य में लेकर जाया जाता है। उस चोर को तो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि कोनन ने ये किया क्यों। अब कोनन को जब वो सभी कारागार में लेकर आते हैं तो वो पूछने लगा कि तुम सभी का लीडर कौन है। सारे सोल्जर्स हंसने लगे थे क्योंकि लीडर इतनी आसानी से छोटे मोटे लोगों से नहीं मिलते। उस जगह पर थोड़े समय बाद वही नाक कटा हुआ आदमी आ जाता है जो कि उस चोर से पूछताछ करने लगा। जब ये बात कोनन को पता चलती है तो वो सभी को मारते हुए उस आदमी के पास पहुंच गया। कोनन तो अब उस आदमी के नाक के अंदर हाथ डालकर पूछने लगा कि वो उसे याद है कि नहीं। उस आदमी को भी पता चल गया कि बचपन में एक लड़की ने मेरी नाक काटी थी, शायद ये वही है और अब हमसे बदला लेने के लिए आ चुका है। कोनन ने उससे उनके लीडर के बारे में पूछा जिसने कि कई साल पहले कोनन के कबीले और उसकी फैमिली वालों को खत्म कर दिया था।
बट वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हमारा लीडर तो यहाँ का किंग बन चुका है और वो इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मिलेगा। वो आदमी तो सिंपल इतना बताने लगा कि अब मैं उस राजा के साथ काम नहीं करता। कोनन तो उस आदमी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगा और ये पूछता है कि आखिरकार जिम उसे कहाँ पर मिलेगा। बहुत टॉर्चर करने के बाद उसने जिम का लोकेशन बता ही दिया, बट कोनन इस आदमी को जिंदा कैसे छोड़ सकता था। कोनन ने तो जबरदस्ती अब यहाँ से बाहर निकलने की चाबी उसके पेट में डाल दी। कोनन अब उस आदमी को बाहर लेके आकर उन सारे लोगों के सामने रख देता है जिन्हें की बंदी बनाकर वहाँ कैद किया गया था। अब यहाँ कोनन ने उन सारे कैदियों को ये बोल दिया होता है कि यहाँ से बाहर निकलने की चाबी इस आदमी के पेट में है, तो तुम सभी को ये कैसे निकालना है तुम सब देख लो। सारे कैदी एक एक करके उस आदमी को मारने लगते हैं और उसका पेट फाड़कर वो चाबी निकाल देते हैं, यानी कि वो आदमी बहुत बुरी तरीके से मर चुका था। अब कोनन जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो चोर जिसका नाम शेन होता है वो बोलने लगा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। वो एक चोर था और किसी भी एडवांस ताले को वो खोल सकता है, बट कोनन को किसी की भी जरूरत नहीं थी। उसने शेन को यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया, बट शेन उसे बोलता है कि अगर तुम्हें जब भी जरूरत हो तो मेरे पीछे वाले गांव में आ जाना, वहाँ सब मुझे जानते हैं। कोनन तो अब वहाँ से सीधा निकल पड़ा जिम के पास। हमें तो दूसरी तरफ वो राजा जिम दिखाया जा रहा था जो अपनी पूरी सेना के साथ सिर्फ एक लड़की की तलाश कर रहा होता है। ये एक ऐसी लड़की थी जिसका ब्लड बहुत ही प्योर होता है। उसकी तलाश वो बहुत पहले से कर रहा था ताकि वो एक ऐसा रिचुअल परफॉर्म कर सके जिससे वो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बन जाए। फिलहाल अभी तक जिम को वो लड़की मिली नहीं होती, इसीलिए वो अपनी खोज जारी रखता है। अब जैसे ही जिम अपनी पूरी सेना के साथ एक साम्राज्य की तरफ बढ़ रहा था तो उसे क्या पता कि वहीं पर वो लड़की मौजूद है। उस लड़की का नाम तमारा था जिसका प्योर ब्लड होता है। तमारा जैसे और भी लेडीज के मास्टर को ये बात पता थी कि वो सारे क्रूअल राजा तमारा को ही पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए मास्टर ने तुरंत ही तमारा को सारी बातें समझाकर वहाँ से दूर भेज दिया। राजा जिम के कई सारे सिपाही वहाँ पर आकर पूरी तरीके से फैल जाते हैं और उसी प्योर लड़की को ढूंढने लगते हैं। एक सिपाही तो तमारा के पीछे लग गया था और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से दूर भाग रही थी। उसी समय पर हमें कोनन दिखाया गया जो वहाँ से ट्रेवल करते हुए गुजर रहा था। कोनन को लगा कि ये राजा जिम होंगी, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए चला गया, लेकिन जब वो घोड़ा गाड़ी के अंदर ओपन करके देखता है तो वहाँ पर तमारा मौजूद थी। घोड़ा गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के कारण कोनन दूसरी तरफ जाकर गिर गया था। वहीं साम्राज्य के अंदर राजा जिम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि वो प्योर ब्लड वाली लड़की को ढूंढ ले, पर अच्छी बात तो ये थी कि मास्टर ने उसे पहले ही भेज दिया था। मैरी भी पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने फादर के लिए वो प्योर ब्लड वाली लेडी ढूंढे, लेकिन उसकी भी कोशिश नाकाम जाती है। राजा जिम मास्टर से बार बार पूछ रहे थे कि वो लड़की कहाँ पर गई, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। मास्टर ने तो जानबूझकर जिम को ये भड़का दिया कि जिस तरीके से तुम्हारी वाइफ की मृत्यु हुई है उसी तरीके से तुम भी मरोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा और एक योद्धा होगा जो तुम्हें मारेगा। इस बात से राजा जिम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उस मास्टर को पकड़ पकड़ कर मार रहे थे। इतनी बुरी मौत किसी को देखी नहीं जा रही थी। वहीं तमारा के पीछे राजा जिम का एक सिपाही पड़ा हुआ था, लेकिन कोनन उसके साथ मिल जाता है और उस सिपाही को पकड़ लेता है, यानी एक तरीके से उसने तमारा की हेल्प की है। कोनन यही समझ रहा था कि शायद इस लड़की के पीछे राजा जिम पड़ा हुआ है और अगर वो अपने साथ तमारा को रखेगा तो जिम जरूर उसके पीछे आएगा, तब जाकर शायद कोनन अपना बदला ले सकता है। कोनन ने तो अब तुरंत ही राजा जिम के उस सैनिक को पकड़ लिया होता है और उससे सारी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। उस सिपाही ने तो सिंपली इतना कहा कि राजा इस लड़की के पीछे कई सालों से पड़े हुए हैं, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ते हो तो मैं तुम्हें राजा के पास लेकर जा सकता हूँ। लेकिन शायद कोनन को इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो अपना पूरा संदेश सैनिक के साथ रखकर वहाँ पर भेज देता है उनके कबीले की तरफ, लेकिन कोनन ने उस सैनिक को पहाड़ की ऊंचाई से नीचे फेंका था, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। राजा जिम और मैरी को संदेश मिल चुका था जिसमें कोनन ने साफ लिखा है कि तुम पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते पर मिलो। राजा जिम इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं और वो निकल पड़े पहाड़ी के पीछे। जिम तो कोनन से यही कह रहा होता है कि उस लड़की को मुझे सौंप दो और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। बट कोनन को सोने के सिक्के नहीं बल्कि जिम से बदला लेना था अपने फादर की मौत का। लेकिन जिम के साथ मैरी भी आई थी जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। उसने कोनन पर हमला करने के लिए मिट्टी के कई सारे दानव बना दिए। वो सभी मिट्टी के सैनिक एक साथ कोनन पर हमला करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोनन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। उसके पास जो तलवार थी वो उन सारे मिट्टी के दानवों से लड़ाई करने लगा, बट वो सारे मिट्टी के दानव जब भी पैर रख रहे थे तो वो वापस से जिंदा हो जाते। तमारा भी तो अब यहाँ कोनन की मदद करने के लिए आ गई। दोनों मिलकर साथ में लड़ते हैं और उन मिट्टी के दानवों को हरा देते हैं। अब कोनन के सामने जिम मौजूद था जो उससे तलवारबाजी का मुकाबला करने आ गया। दोनों अब एक दूसरे से फाइटिंग करना चालू कर देते हैं।
फिलहाल के लिए जिम ने उस मैजिकल मास्क की पावर एक्वायर नहीं की थी, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर रिचुअल को फॉलो करना होगा जो अब तक उसे नहीं मिला होता। थोड़ा सा ही फाइटिंग करने पर उसे पता चल गया होता है कि कोनन उससे ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए मैरी ने बड़ी चालाकी से कोनन को पीछे से बेहोशी की दवा से मार दिया। कोनन धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस खोता जा रहा था। तमारा को भी पता चल गया कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कोनन मारा जाएगा। इसीलिए अब कोनन को बचाने के लिए वो जिम से बचते हुए उसे पानी में लेकर कूद गई। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर पायरेट्स की एक नाव आ जाती है जो कोनन को जानते थे। कोनन और तमारा दोनों को ही रेस्क्यू कर लिया गया था, पर कोनन इस बात से बहुत निराश होता है कि वो अपने दुश्मन को मारने के बहुत क्लोज था, बट वो इस बार नाकामयाब हो गया। वहाँ कोनन के जितने भी साथी थे वो उसे दिलासा दे रहे होते हैं कि तुम इतने बहादुर हो कि उस खतरनाक राजा से अकेले लड़ने चले गए। हमें पूरा भरोसा है कि तुम अगली बार उसे मार ही दोगी। कोनन ने तो यहाँ तमारा का शुक्रिया अदा किया और उसे एक सेफ जगह पहुंचाने का प्रॉमिस किया होता है। तो अब कोनन के बताए गए एक सेफ जगह पर वो सभी लोग जाने लगे। कोनन जब अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था तभी उनके नाव पर किन्हीं पायरेट्स के ग्रुप ने हमला कर दिया। वो तमारा को पकड़कर अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, पर अच्छी बात हुई कि कोनन का अपने साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ही परफेक्ट होता है। वो सभी साथ मिलकर उन पायरेट्स को हरा देते हैं और उन्हें मारकर फेंक देते हैं। यानी कि एक बार कोनन ने फिर से तमारा की जान बचाई है। वो सभी एक सेफ जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन कोनन को इसके आगे से अपना सफर अकेले ही तय करना था। लेकिन देखकर ऐसा लग रहा होता है कि तमारा को कोनन से प्यार हो चुका है और वो उसे अकेले बिल्कुल नहीं जाने देगी। तमारा ने यहाँ कोनन को किस करके अपने प्यार का इजहार किया और उसके साथ एक नए सफर पर निकल पड़ी। दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। लेकिन सुबह होने पर जब कोनन आराम कर रहा था तभी उसे तमारा अपने पास नहीं मिलती। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में दिखाया गया कि जब तमारा पानी पीने के लिए आई थी तो वहाँ पर कई सारे सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। ये मैरी और जिम के सिपाही थे जो उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। तमारा की आवाज सुनकर कोनन वहाँ पर पहुँचता तो है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। सारे सिपाही तमारा को लेकर उसके साम्राज्य की तरफ बढ़ चले थे। कोनन अपनी पूरी कोशिश करता है उनकी लोकेशन को ट्रैक करने की, बट वो इस बार नाकामयाब रहा। अब हमें जिम का एक ब्लैक किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर वो तमारा को पकड़कर लेकर आ गया होता है और अब तो शायद वो अपने रिचुअल की शुरुआत कर सकता था जिससे वो अपनी वाइफ को जिंदा कर देगा और फिर मैजिकल मास्क की मदद से वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। मैरी भी इसमें अपने फादर का पूरा साथ दे रही होती है। कोनन को भी कुछ नहीं समझ रहा होता है, इसीलिए अब उसे उस चोर यानी शेन की याद आती है। कोनन तो तुरंत ही शेन को बुलाने के लिए चला गया और वो ही उसकी मदद कर सकता था। शेन ने कोनन को पहचान लिया और अब तो वो सीधा किंगडम में आ जाते हैं। शेन तो एक दरवाजे का लॉक ओपन करके बड़ी चालाकी से किंगडम में घुस गया। अब जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक उन्हें एक बहुत ही बड़ी टेंटिकल क्रिएचर का सामना हो जाता है। वो क्रिएचर शेन को पकड़कर मारना चाहता था, लेकिन कोनन ने उससे बचा लिया। राजा जिम के कई सिपाही उन्हें देख लेते हैं और उन्हें मारने की भी कोशिश करते हैं। अब शेन उसके साथ आया था तो कोनन की जिम्मेदारी होती है कि उसकी प्रोटेक्शन करना। उसने तुरंत ही जिम के सैनिकों को पानी के अंदर ढकेल दिया जिससे कि क्रिएचर्स उसे पकड़ लेते हैं। कोनन और शेन वहां से तुरंत ही बाहर निकल गए। कोनन साफ देख पा रहा था कि कैसे वो राजा तमारा के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और रिचुअल करने की तैयारी कर रहा है। कोनन ने तो सबसे पहले शेन को दूर भेज दिया क्योंकि आगे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था। वहाँ राजा जिम ने तमारा का प्योर ब्लड अपने मास्क पर गिरा दिया होता है जिसकी वजह से उसके अंदर जान आ गई और अब यहाँ पूरी तरीके से जिम अपनी वाइफ की सोल तमारा की बॉडी में डालने के लिए रेडी था। तमारा को इससे बहुत पेन हो रहा होता है, लेकिन कोनन उस जगह पर छुपा होकर सारी चीजें देख रहा था। मौका मिलते ही उसने ये पूरे रिचुअल को एकदम बंद कर दिया होता है और इसी वजह से चारों तरफ भूकंप आने लगे थे। तमारा जिस चीज से बंधी हुई थी वो अब एक गुफा के अंदर गिरने लगी। कोनन तो जल्द से जल्द जाकर उसे बचाता है और वहाँ से भागने के लिए कहता है, बट सामने आ गई मैरी जिसके पास कई सारी शक्तियां थी। तमारा इस समय कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए वो ज्यादा फाइट नहीं कर पाती, पर कोनन ने वहां आकर उसकी मदद की और मैरी को खत्म कर दिया। जब राजा को पता चला कि उसकी बेटी मैरी मर चुकी है तो वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने उसी मास्क की मदद से अपनी वाइफ की सोल तमारा के बॉडी में डालना स्टार्ट किया। तमारा गुफा में गिरने वाली थी पर कोनन उसे पकड़े रहता है। उस मोमेंट पर कोनन के पास दो रास्ते थे, या तो वो तमारा को छोड़ दे जिससे सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, या फिर वो उसे ऊपर खींचकर एक बड़े शैतान का सामना करेगा। बट कोनन ने नोटिस किया कि सारी चीजें उस मास्क की वजह से हो रही हैं, इसीलिए उसने सबसे पहले तमारा को ऊपर खींचा और उस ब्रिज को ही तोड़ दिया जहाँ पर राजा खड़ा हुआ था। राजा गहराई में गिरकर मारा जाता है। थोड़ी देर में तमारा के अंदर से वो सोल भी निकल गई जिससे वो नॉर्मल हो गई। कोनन ने तमारा को बचा लिया और वहां से निकलकर साथ में मिलके एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।